सीतापुर में भूसे के दामों में लगातार हो रही वृद्धि ने पशुपालकों की नींद उड़ा दी है। गेहूं फसल की मड़ाई हुए अभी 2 माह भी नहीं गुजरे कि सीजन पर 300 से 500 रुपए प्रति क्विंटल बिकने वाले भूसे का रेट 1200 से 1500 और 1500 से 1800 रुपए प्रति क्विंटल तक जा पहुंचा है। लगातार हो रही मूल्य वृद्धि से सहमे पशुपालकों ने अपने पशुओं को भूसा न देकर खाली पड़े खेतों में छोड़ना शुरू कर दिया है। यहां पशु भूख मिटाने के लिए चारे की तलाश में भटकने को मजबूर हो रहे हैं। पशुपालकों का मानना है कि किसी भी तरह की आपात स्थिति के लिए जो भूसा घर में रखा है उसे बचाकर रखना जरूरी है, अन्यथा अगर किसी तरह से भूसे का रेट बढ़ता रहा तो पशुओं को पालना मुश्किल हो जाएगा। पशुओं को औने पौने दामों पर बेचना पड़ेगा या फिर उन्हें आवारा छोड़ देना होगा। बताया जाता है कि भूसे के रेट में लगातार बढ़ोतरी और जनपद से आने वाले खरीदार कर रहे हैं। यह भूसा पशुओं के पेट में जा रहा है या इनकी खपत फैक्ट्रियों में ईंट भट्टों पर हो रही है, इतना तो पता नहीं। बहरहाल लखनऊ, कानपुर आदि जनपदों से आकर व्यापारी महंगे दामों पर भूसा खरीद कर बाहर ले जा रहे हैं, जिससे भूसे का रेट बढ़ता जा रहा है। जनपद के गांजरे इलाके की स्थिति और भी चिंताजनक है। हमेशा की तरह पिछली बरसात में आई बाढ़ में फसलों के साथ पशुओं का चारा भी नष्ट हो गया था, जिसका असर बाढ़ प्रभावित तहसील लहरपुर, विसवा, महमूदाबाद के सैकड़ों गांव के पशुपालकों पर पड़ा। भूसे के मूल्य में तेजी से हो रही वृद्धि पर आई इंडिया ने सकरन, पिसावा, रौसा आदि ब्लॉकों के पशुपालकों से बात की। चिंता में डूबे किसानों का क्या कहना है, आप भी सुने। बाढ़ प्रभावित विकास खंड सकरन क्षेत्र के पशुपालक राम लखन, किशोरी लाल, सुभाष चंद्र निषाद, चेतराम ने आई इंडिया को बताया। इस समय जानवरों को चारा क्या दिया जा रहा है? इस समय घास फूस खवाई जा रही है, भूसा जहाँ तक खवावा जाते जब तक, और बाढ़ के लिए थोड़ा बहुत बचावा जाता है। बहरी लोग भूसा सब तेजी कर गए और अगले फिर जाकर का समस्या हो रही है। कितने रुपए में भूसा होगा? करीब हो रही है भूसा का रेट 15 से की रेट चल रही है। ये बाहरी लोग ले जा रहे हैं, इस वजह से बाहरी लोग ले जाते हैं भूसा, इस वजह से महंगा है। इस वजह से महंगा है भूसा जो है। अपने भूसा का इतना रेट बढ़ा दिया है। हमारा नाम किशोरी लाल है। आपके यहाँ भूसा का रेट क्या है? हमारे यहाँ भूसा का रेट 1500 रुपये प्रति कुंटल है। इतना महंगा क्यों हो गया? इतना महंगा इसलिए है जो बाहर के लोग आते हैं, लखनऊ के जो है वह लोग महंगा खरीद करके जो है भूसा का रेट बढ़ा दिया है, और हम लोग गरीब लोगों को भूसा खरीद पाना बहुत मुश्किल है। आगे पिछले साल जो बाढ़ आई थी उसमें जो है भूसा और गेहूं पैरा सब बह गया था। उसमें जो है हमारे जो है समस्या खड़ी हो गई। हम जानवरों को आगे चल के, अगर जो बाढ़ आई तो आगे चल के हम क्या खिलाएंगे जानवरों को? 1500 रुपये प्रति कुंटल भूसा है। हम लोग गरीब लोग कैसे जो है चारा जानवरों को खरीद पाएंगे? बाहरी लोग जो आते हैं इसी वजह से भूसे का रेट बढ़ा है। हाँ। क्या समस्या है? समस्या यहाँ की ये है कि पिछले साल बाढ़ जो आई थी तो पैरा भूसा जो कुछ रहा है सब बाढ़ में चला गया था। अब जो समस्या है, बाहरी लोग आते हैं 1500-1600 रुपये में भूसा ले जाते हैं, तो हम पंच गरीब आदमी हैं किस लिए खरीद नहीं पाते हैं। 1600-1500 रुपये भूसा कुंटल ले जाते हैं, तो और जो कुछ है तो वो खिलाएंगे, फिर बाद में क्या खिला देंगे। इस समय क्या चारा दे रहे हो? इस समय भूसा दे रहे हैं, और क्या दे रहे हैं, जो खेत में यहाँ कुंटल 2 कुंटल भवा तो कई दिन खोई दें। चारे पानी की व्यवस्था क्या चल रही है इस समय? चारे पानी की इस समय बड़ी दिक्कत है, क्योंकि यहाँ भूसा पहले 300 रुपये में मिल जाता था, अब तो 1500 रुपये में मिलता है। तो यहाँ पर बड़ी जानवरों की मुसीबत है, और खेतों में पशु बहुत चरते हैं, इसलिए जैसे पशुओं की संख्या अधिक जो बढ़ गई, जैसे एक पशु है और उसके बच्चे भी हो गए 2-4 और तक, उनसे भी पशुओं की आबादी बढ़ गई। तो इसलिए भूसा जैसे एक पशु हो तो उसको खरीद कर कुछ दिन खिला सकते हैं, उसके बाद तो समस्या होगी। तो इसलिए पशुओं की बहुत पशुओं से परेशानी है,
और भूसे का रेट क्या है इस समय? भूसे का रेट तो इस समय 1500 रुपये है। 1500 रुपये गरीब किसान कैसे खरीद कर पशु को खिला सकता है। अगर पशु बिकता होता तो कोई ना कोई मतलब लालच में भूसा खिला सकता था खरीद कर, लेकिन वो जो बिकता नहीं है तो वो कैसे खिला सकता है पशु को। तो इसलिए पशुओं और पूरी रात और दिन किसान अपने इतना रेट बढ़ा क्यों भूसे का, हमें बता। भूसे का रेट इसलिए बढ़ा क्योंकि बाहरी लोग आए और भूसे का जैसे खरीद कर ले गए यहाँ से। तो जब यहाँ भूसा है ही नहीं तो कहाँ से सस्ता होगा। तो इसलिए यहाँ पर बड़ी दिक्कत है पशुओं की, और पशु पालने में बड़ी समस्या है किसान को। ब्लॉक पिसावा क्षेत्र में महंगे दामों पर भी भूसा मुश्किल से ढूंढने मिल रहा है। यहाँ के पशुपालक सुरेंद्र सिंह, मुसाफिर, ब्रजराज सिंह व अन्य पशुपालक इंडिया से क्या बोले, आप भी सुने। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र सिंह। आप पशुपालक हैं, आप किसान भी हैं। ऐसे में भूसे के लिए, चारे के लिए आपके लिए क्या समस्या है जानवरों के लिए? हमारे पास बहुत समस्या है। हमारे पास 4-5 भैंसी हैं, भूसा है नहीं है। क्या रेट में भूसा मिला आपको? भूसा मिला है 3000 में, 1200 रुपये कुंटल। हाँ, अब साहब लाई कहाँ से भैंसी थी तो कहाँ से जाए बताओ। भूसा आपने जितना लिया है पर्याप्त है आपके लिए? हमारे पास दलको है, चराए रहने जाओ तो मैं समय ठाणे भैंसी चराई का, दोपहर भैंसी को चराई। तो ऐसे में अगर भूसा आपका खत्म हो जाता है तो ऐसे में आप क्या करेंगे? तो साहब का गरीबा चारा तो छोड़ी, वो का गरीबा हो हैं, का गरीबा हो बताओ। जानवरों को छोड़ देंगे और का गरीबा ये इतनी महंगी तो साहब बैठे जाए का गरीब मजबूरी है, बेच लेंगे और का गरीबा का इनका का गरीबा का खोईबा कहाँ खोईबा का गरीबा बताओ हमका। क्या नाम है आपका? हमारा बजराज सिंह नाम है। इस समय भूसा क्या रेट में आपको मिल रहा है? भूसा शायद 1200-1300 में आ रहा है, बिक रहा है। और लिहाजा ट्राली वाले महंगा भूसा कह रहे हैं, 1400-1800 में ले जाते हैं। आप पशुपालक हैं, अगर आपको भूसा नहीं मिलता है तो उसके लिए आप क्या करते हैं? थोड़ा बहुत घास फूस लेते हैं, जो टहला देते जानवर को है। टहलाने का क्या मतलब हुआ? अरे चरा लेते हैं इधर उधर के, पानी पिला देते हैं। चरा लेते हैं। अगर फिर भी अगर समस्या हल नहीं होती तब क्या करेंगे तो आप? हम बेच देंगे, छोड़ देंगे, बेच देंगे उनको, बेच डालेंगे, छोड़ देंगे। इस समय भूसा क्या रेट में है? 1400-1500 में जा रहा है। मुसाफिर, ये बताइए इस समय भूसा सुन रहे हैं कि भूसे की तस्करी हो रही है, पेपर मिलों को जा रहा है, भट्ठों पर जा रहा है। ऐसे में आप पशुपालक हैं और किसान भी हैं, ऐसे में अगर भूसे की समस्या खड़ी होती है तो आप क्या करेंगे? तो करीबा का वैसे मिल जा रहा है 300 रुपया में, यहाँ 400 में, और अब तो 1500 में ढूंढे नहीं मिलते हैं। का करीबा जले जानवर खई हैं, चले खई हैं, फिर चराई ले थोड़ा बहुत नहीं सब बनी तो फिर का छोड़ी भी और बेची भी। और का करी आपका रामचंद्र भाई, कहाँ के रहने वाले हैं? रामपुर घोड़ा। आप किसान हैं, हाँ आपके पास पशुपालक भी हैं। हाँ, ऐसे में आप अपने जानवरों के चारे की क्या व्यवस्था करते हैं? चारक बातों का व्यवस्था है। भूसा खरीद नहीं मिला तो भूसा खरीद पाए, बाकी 10-12 सब जानवर छोटे बड़े हैं, और बाकी चारा कुछ है नहीं, मिले नहीं रहा। भूसा जो खरीदा जाए ऐसे चलते हैं, और थोड़ा बहुत खवाई थे। किस रेट में भूसा मिल रहा है? भूसा 1200 रुपये में। क्यों नहीं मिल रहा है आपको भूसा? आइए नहीं भूसा सब बाहर वाले सब लेके बेच दी, को मिले नहीं रहा है। कहाँ को जा रहा है भूसा? अब इका का पता कहाँ लेके जात दिखाते हैं, कबो कबो बाकी दिखाई नहीं रहे कहाँ ले जात, काहे से जाता है? कौन डालत जात, कौन डालत जाए रहा, कौन ट्रक जाए रहा, ऐसे जाते होगा। आपके पर्याप्त साल भर के लिए भूसा आपने इकट्ठा किया नहीं? नहीं साहब, भूसा नहीं मिलवा तो कच्चा कहाँ से करी। ऐसे में आप क्या करेंगे? ऐसे में जो कुछ निपटे तो निपटे, ऐसे चराए रहे थोड़ी देर, बाकी थोड़ा बहुत खाद बांधे रहते कहाँ दी है। अगर फिर भी व्यवस्था नहीं कर पाते हैं तो क्या करेंगे? आखिर क्या करी, कौन छोड़ देख पर बाद में का होने से। क्या नाम है आपका? शैलेंद्र सिंह। सुनने में आया है कि भूसा इस समय भूसे की तस्करी हो रही है, भूसा पेपर मिलों को जा रहा है, भूसा भट्ठों पर जा रहा है। ऐसे में आपके लिए, आप पशुपालक हैं, आपके लिए चारे की क्या समस्या है? चारा के लिए चारा कुछ पूरे नहीं पड़ रहा है। भूसा 1500-2000 रुपये कुंटल भूसा मिल रहा है। अब जब तक रख रहे हैं तब तक रख रहे हैं, फिर उसके बाद में तो कोई इनका ले जाए के बेचे पर। अगर आपको भूसा नहीं मिलता है तो आप उसके लिए क्या करते हैं? करते हैं वो फूस, भरोही, गाड़र, कठुम्बर ये सब काट के खिलाते हैं। अगर वो भी ना मिले तो क्या करेंगे? तब इनको कसाई के हाथ कटवा देंगे। बाढ़ प्रभावित ब्लॉक रेउसा क्षेत्र में भी बाहरी व्यापारियों की खरीदारी बढ़ती जा रही है। सीजन से पहले भी यहाँ 2200 रुपये प्रति क्विंटल में भूसा बिक चुका है। यहाँ के पशुपालक अंकित, रोहित, सुधीर ने बताया।
जैसा कि अभी भूसा जो है वो बाहर जा रहा है और इसके बाद अभी बाढ़ आएगी तब चारे की व्यवस्था क्या होगी? अभी क्या चारे की व्यवस्था है और आगे क्या होगी? सर अभी तो चारा जहाँ तक मिल रहा है हम लोगों को बहुत अच्छा मिल रहा है, मगर ये जो बाहर कंपनियों को एक्सपोर्ट हो रहा है चारा, उससे हम लोगों को अभी बाढ़ आएगी, सब जगह पानी सब भरा होगा, तब हमारे मतलब हमें चारा नहीं मिल पाएगा और तब हम लोग को चारा महंगा खरीदना पड़ेगा और चारे की बहुत बड़ी दिक्कत आएगी। जैसा अभी इस समय भूसा लखनऊ के लोग खरीद के ले जा रहे हैं, बाहर लोग ले जा रहे हैं, अभी जानवरों को चारे के लिए जब बाढ़ आएगी तब दिक्कत होगी, तब आप लोग कैसे जानवरों को क्या खिलाओगे, कैसे काम चलेगा? चारा खरीदना पड़ेगा साहब। चारा जो है अभी देखे हम कि 2000 रुपये 2200 रुपये 4-5 महीने पहले बिक रहा था, अब चारा जो है 1200-1300 रुपये है। बाहर अगर भेजा जाएगा चारा, जब हमारा समय आएगा महंगाई के हिसाब से 2500-3000 रुपये हम खरीदेंगे। गेहूं से महंगा चारा हो जाएगा तो जानवर को गेहूं तो खिला नहीं सकते हैं, अब चारा कहाँ से लेके आएंगे हम? परेशानी बढ़ती जा रही है, चारे के लेकर बहुत परेशानियां हैं। जगह जगह पानी भरा होगा, न घास होगी, न गन्नों में खेती होगी, कहीं कुछ होगा नहीं। फिर हमारे लिए एक ही उपाय है, सिर्फ चारा। क्या नाम है आपका? जी हमारा नाम रोहित है। इस समय न बरसीम तैयार हो, जो बरसीम तैयार हुई थी वो भी कट चुकी है और जो है इस समय वो बोई जा रही है जई। जब बोया जाएगा, बाजरा बोया जाएगा, वो कुछ तैयार हो जाएगा, लेकिन जब बाजरा से काम नहीं चलेगा, भूसे के जो बाहर जा रहा है उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। ये भूसा अभी बाहर जा रहा है, बाढ़ के समय जब केवल भूसा ही मुख्य चारा होगा तब कैसे काम चलेगा? तब ये बहुत भीषण समस्या उजागर होगी और ये तो समय ही बताएगा क्या समस्या कैसे निपटा जाएगा। और जो बाहर भूसा जा रहा है इस पर सरकार को प्रतिबंध लगाना चाहिए, मेन समस्या यही है। आपको बता दें कि सीतापुर जनपद में वर्ष 2021-22 में 2,15,000 हेक्टेयर में रबी फसलें उगाई गई थी। 2,02,000 हेक्टेयर में गन्ने की बुआई किसानों ने विगत वर्ष में की थी, जबकि 1,67,000 हेक्टेयर में धान सहित खरीफ की फसलों को बोया गया था। पशुपालक विभाग के अनुसार जिले में 4,50,000 गोवंश एवं 6,50,000 महिष वंश यानी भैंसे आदि हैं। विभागीय अधिकारियों ने बताया जनपद को इतने गोवंश व महिवंशों के लिए प्रतिमाह 1,65,000 टन भूसा चाहिए।